बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। काया बावरी चलत प्राण काहे रोई। हाँ, तो काया के बारे में बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन किया जाएगा, इसका अर्थ दिया जाएगा। काया और प्राण के बारे में बहुत सुंदर अर्थ विस्तार से लौकिक पौलौकिक से घटा करके दिया जाएगा। सो सुनिए पहले बहुत सुंदर कबीर भजन। हर काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया पाए बहुत सुख कीन्हो। काया पाए बहुत सुख कीन्हो। नित्य उठ मली मली धोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। सो तन छिया छार होई गई हैं। सो तन छिया छार होई गई है। नाम न लई है कोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। कहते प्राण सुन काया बोरी। कहते प्राण सुन काया बोरी। मोर तोर संग न होई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। तू ही अस मित्र बहुत हम त्यागा। तू ही हस मित्र बहुत हम त्यागा। संग न लीन्हा कोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। लत छिटकाए माता रोवे। खाट पकड़ के भाई। लट छिटकाए माता रोवे। खाट पकड़ के भाई। काया
बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। आंगन बैठी तिरिया रोवे, आंगन बैठी तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष साच मुख होई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। जो जो जन्म लिया वसुधा में, जो जो जन्म लिया वसुधा में, फिर न रहो है कोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। पाप पुण्य दो जन्म संघाती, पाप पुण्य दो जन्म संघाती, समुझ देख नर लोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। कहते कबीर अभियंतर की गति, कहते कबीर अभियंतर की गति, जानत बिरला कोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। हाँ, एक सतगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर विस्तार से अर्थ सुनिए। काया बोरी के बारे में बहुत सुंदर अर्थ है। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे पगली काया, तू प्राणों के निकलते समय व्याकुल क्यों होती है। काया मिली, इससे बड़ा सुख भोगा, रोज उठकर इसे पानी साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया। परंतु ध्यान रखो, यही प्रिय शरीर एक दिन घृणित होकर जमीन पर पड़ा रहेगा और अनंत है धूल में मिल जाएगा। और कुछ दिनों में इसका कोई नाम लेवा भी नहीं रह जाएगा। मानो प्राण कहते हैं कि हे पगली काया, सुन, मेरा और तेरा स्थायी साथ नहीं है। तेरे जैसे अगणित मित्रों को मैंने त्याग दिया है। मैंने आज तक किसी को अपने साथ
में नहीं लिया। मानव प्राण कहते हैं कि मेरे शरीर से निकल जाने पर क्या दशा होती है, उसे सुन। मृत शरीर के पास माता अपने सिर के बाल बिखेरे बिखेरे रोती है। मृत की खाट पकड़कर भाई रोता है और आंगन में बैठकर पत्नी रोती है, किंतु चेतन हंस तो अकेला ही जाता है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव हो, चाहे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हो, और चाहे 1000 मुख वाले शेष हों, जिन्होंने भी पृथ्वी पर जन्म लिया, उनमें से कोई भी यहाँ स्थिर होकर नहीं रहा। हे मनुष्य लोगों, समझो और विचारो, पाप और पुण्य ये 2 कर्म जीवन के साथ हैं। कबीर साहब कहते हैं, अपने अंतःकरण की स्थिति कोई बिरला जानता है। किसी की देह छूटने पर रोना धोना निरर्थक है, क्योंकि यह तो सब पर लागू है। अनादि अनंत नियम है। जीव के साथ उसके अपने बनाए कर्म चलते हैं। कर्मों का सुधार करना जीवन की सफलता है। इस पद में अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कहत कबीर अभ्यंतर की गति जानत बिरला कोई, अपने अंतःकरण की गति चाल दशा स्थिति कोई बिरला जानता है। हर व्यक्ति का संबंध उसके अपने मन से है, दूसरे के मन से किसी का संबंध नहीं है। अतः हम दूसरे के मन के चक्कर में न पड़कर अपने मन को देखें, अपने मन की गति को देखकर उसे सही करने वाला ही सच्चा साधक है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।